हर रिश्ता बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, लेकिन जब इन रिश्तों में खटास आनी शुरू होती है तो हम लोग एकदम से टूट से जाते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने रिश्तों पे बहुत अच्छी बात करी कि कौन सा ग्रह कौन से रिश्ते के लिए होता है। नमस्कार, मैं हूं विशाल, आपका एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रुद्र एस्ट्रो वास्तु, जिसमें एस्ट्रो वास्तु की साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बहुत सरल तरीके से समझाई जाती है। आज हम बात करेंगे रिश्तों पे। रिश्ते में कैसे, पिछले एपिसोड में हमने बात करी कि रिश्ते कैसे चलते हैं, क्या होता है रिश्तों में, लेकिन इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जब रिश्तों में खटास आ जाती है तो उसका क्या होता है। जैसे भाई भाई के रिश्ते में जब खटास आ जाती है तो क्यों होता है, माँ बेटे के रिश्ते में खटास आती है तो क्या दिक्कतें आती हैं, पति पत्नी के रिश्तों में खटास आ जाती है तो क्या दिक्कतें आती हैं, और इसका मूल कारण क्या है। जब भाई, आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ भाई भाई के रिश्तों को। भाई भाई के रिश्तों में जब खटास आती है तो उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पे शक और लालच जब बीच में आ जाता है, और वो किन ग्रहों की वजह से आता है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ जाती है दोनों भाइयों के बीच में। तो ऐसा क्या होता है कि जैसे कि जिसका मंगल खराब होता है, जैसे मान के चलो मंगल तीसरे और आठवें घर में तो खराब है ही, और अगर चौथे घर में भी आ जाता है मंगल तो वो और खराब रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब ये मंगल खराब होता है तो ऐसे में शक तो आ जाता है और भाई भाई अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे फायदों के लिए भाई शक और वहम करने लगते हैं। लेकिन अब एक कॉम्बिनेशन बनता है, ये तो मंगल की वजह से हो गया कि वो शक आ गया। अब मंगल और केतु का जब कॉम्बिनेशन किसी की कुंडली में बन जाता है तो ऐसे कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि मंगल बड़ा ताकतवर होता है, तो ऐसे में जो भाई होते हैं आपस में एक दूसरे के लिए जान देने को भी तैयार होते हैं, मतलब जान लेने को नहीं, जान देने को भी तैयार होते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में केतु जैसे ही बुरे प्रभाव पे आता है तो वहां पे क्या होता है, भाई भाई अपने अपने फायदे देखने लगते हैं, और जब वो अपने फायदे देखते हैं तो बीच में लालच आ जाता है। जब एक दूसरे भाई ने फायदा देखा, इस भाई ने फायदा देखा, तो वहां लालच आ जाता है, और जब लालच आ जाता है तो दूसरा भाई उस पर शक करने लगता है कि ये मेरे लिए नहीं कर रहा। तो दूसरी तरफ शक तैयार हो गया, एक तरफ लालच तैयार हो गया, तो वहां उस घर में बड़ी बड़ी दिक्कतें तैयार हो जाती हैं, जैसे कि उनके घर में बड़ी बड़ी बीमारियां तैयार हो जाती हैं। हाँ, एक और बात, यहाँ पे जो दो भाई हैं, एक भाई जो नीचे बैठ के गले लग के लोगों से बात कर रहा है तो वो भाई आप देखोगे वो तरक्की कर रहा है, लेकिन जो भाई अकड़ के रह रहा है उस घर में, जो माफ करने की प्रवृत्ति नहीं रख रहा, जो बात करने की प्रवृत्ति नहीं रख रहा, वो ये सिर्फ सोच रहा है कि भले ही लालच उसकी तरफ से है, शक मेरी तरफ से है, लेकिन वो ये सब खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा। आप देखोगे उसके घर में डिवोर्स तक की नौबतें आएंगी, उनके बच्चों में, उनके बच्चों को बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी, उनके घर में मांगलिक काम करने बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में बहुत परेशानियां बढ़ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो भाई माफ करने की प्रवृत्ति भी रख रहा है कि चलो यार भाई ने कर दिया, कोई बात नहीं, मैं इसको देखता हूं, तो आप उसको देखोगे उसकी लाइफ में राइज आ जाता है, इसी मंगल केतु के कॉम्बिनेशन की वजह से। तो इस वजह से दोनों भाई में फर्क आ जाता है कि घर में बीमारियां आ जाती हैं और एक भाई राइज करने लग जाता है, जबकि होता केतु का दोनों का बुरा प्रभाव ही है, लेकिन वो सिर्फ अपनी आदत की वजह से उस ग्रह पे कंट्रोल कर लेता है। अब इसका उपाय क्या, जो भाई हम्बल रहेगा, जो भाई हमेशा बात करने की कोशिश करेगा, अकड़ नहीं दिखाएगा, वो हमेशा राइज करेगा, दूसरा हमेशा बैठता चला जाएगा। अब इसका उपाय क्या है, मीठे चावल लेने, मीठा हो गया मंगल, चावल ले लिया, उसमें केसर जरूर डालें और कोशिश करें कि उसको मंदिर में दे के आए भाई, तो इससे इसका प्रभाव, मंगल केतु का प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है और भाई भाई में आपस में बनने लगेगी, जो शक और वहम रहता है वो भी कम होने लग जाता है। तो आज के लिए मैं इतना ही। अगली बार मैं एपिसोड में बात करूंगा माँ बेटे के रिश्ते के लिए, या पति पत्नी में कैसे शक वहम और लालच आ जाता है, उसके बारे में बात करूंगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।